हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक लिया मैंने 70 सेंटीमीटर और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया 14.5 इंच। और ये डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल लिया मैंने 5.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है ना, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई लिया मैंने 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 11 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है, या मैंने जितना डीप लिया है ना उससे आप लोग 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में आप लोग डीप नेक पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने बैक साइड में इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिया है। तो ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही सिंपल भी है। कटिंग भी सिंपल है एंड टीचिंग भी सिंपल है। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और देखो बैक साइड का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत हुआ है। तो बैक पार्ट तो हो गए है, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है ना वो प्रिंसेस कट ब्लाउज में आप लोग हमेशा ही नीचे की साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना। आप लोग ना फ्रंट साइड में प्रिंसेस कट ब्लाउज में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो देखना फ्रंट साइड में ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं और फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा फ्रंट पार्ट में। तो देखो उसके बाद मैंने 1/2 इंच को छोड़ते हुए नीचे की साइड से बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखा और उसको चारों ओर में मार्किंग कर दूंगी। जैसे मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी इस तरह से चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दूंगी इस तरह से। आप लोग हमेशा ही ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए शेप और एक दे देना बैक पार्ट से। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। आप लोगों को फ्रंट साइड में जो नेक डीप है जितना चाहिए इतना ले सकती है, जैसे 7 इंच भी नेक डीप ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और टास्क पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से लिया मैंने 3.5 इंच और नीचे की साइड से लिया भी मैंने 3.5 इंच। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है और ऊपर की तरफ 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया। और उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे रही हूँ। तो मैंने इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना शेप देने के लिए वो 1.5 इंच मैंने साइड से और ले लिया है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच लिया है ना वो मैंने 1/2 इंच को तिरछा करते हुए इस तरह से मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टीचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग ज़रूर ट्राई करना। और ये है कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, और उसका फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो मैंने फ्रंट पार्ट भी इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से मैंने ओपन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को कि उसका जो शेप है वो कैसा आया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो मैंने 4 फोल्ड कर लूँगी। आप लोग हमेशा स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है।
और स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था। और स्लीव का लंबाई ले लूँगी मैं 10 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन स्लीव का लंबाई आप लोग जितना लेंगे ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच पर, और ऊपर की साइड से लेना है 1 इंच पर। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और स्लिप का शेप दे दूंगी। और यह है स्लिप कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लिप कटिंग करेंगे ना तो कभी फ्रंट साइड में झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। और मोहरी लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते कटिंग करना। बहुत लोग बोलती है ना कि आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है, तो आप लोग हमेशा ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते कटिंग करना, और स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते कटिंग करना। तो देखना कभी आर्म होल की साइड में झूल नहीं आएगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में तो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और उसके बाद जितना भी हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है ना, सभी पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है। अभी मेन फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी, और मेन फैब्रिक जो है ना वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करी हो ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सभी पार्टों में ना थोड़ा सा बड़ा रखकर मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो मेरा ये तो कटिंग करना हो गया है। और जितना भी पार्ट है ना अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है। और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में जो हमारा नेक होता है, नेक की साइड में मैंने पाइपिंग लगाऊंगी, और ये रेडीमेड पाइपिंग है वही यूज़ करूँगी मैं नेक में। और ये जो पाइपिंग है ना वो सिर्फ मैं नेक की किनारे किनारे पे रख रही हूँ और सिलाई कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती है या पाइपिंग भी यूज़ कर सकती है। तो मैंने रेडीमेड पाइपिंग यूज़ की है, और रेडीमेड पाइपिंग यूज़ करने से ना जो टाइम होता है बहुत ही कम लगता है। मतलब कम टाइम में रेडीमेड पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो जाती है। तो देखो फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा देखते हुए मैंने पाइपिंग को सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई तक कर दिया है, और उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर दूँगी। तो ये जो पाइपिंग है ना वो परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा दो सिलाई करने से। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट में मैंने पाइपिंग लगा दिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी प्रिंसेस कट का। और आप लोग ना जब भी प्रिंसेस कट का पार्ट जॉइन करेंगे तो दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते जाना है, और हल्का हल्का हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है 1/2 इंच मार्जिन रखकर। आप लोग ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो देखो प्रिंसेस कट का जो एक पार्ट है वो मैंने सिलाई कर लिया। अभी दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाऊँगी और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाऊँगी। ज़्यादा आप लोग ये जो पार्ट है ना वो ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट है ना वो छोटा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो फ्रंट साइड में क्रिस पड़ जाएगा, तो ब्लाउज़ का जो लुक है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो देखो दोनों पार्ट जॉइन करना हो गए हैं। अभी मैं प्रिंसेस कट का ब्लाउज जो नीचे है ना, नीचे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसका फिनिशिंग दे दूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो अस्तर का फैब्रिक थोड़ा सा बचा हुआ था, वही मैं यूज़ करी हूँ। वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो कि एक सिलाई कर दिया, उसके साथ साथ मैंने किनारे पे और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो रेडी हो जाएगा प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ का हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो गया फिनिशिंग से। अभी मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी, और बैक पार्ट में भी मैं पहले हुक पट्टी लगाऊंगी। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी, और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा।
और मैं जैसे दिखा रही हूँ ना आप लोगों को हुक पट्टी लगाना, आप लोग वैसे हुक पट्टी लगाएंगे तो बैक साइड में फिनिशिंग अच्छा आएगा। बहुत लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाती है तो इसलिए बैक साइड में फुला फुला सा होता है, तो फुला फुला सा रहता है रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए आप लोग हमेशा ये जो हुक पट्टी है ना वो अच्छी तरह से लगाना। और जो राइट साइड का हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और दोनों पार्ट में मैंने हुक पट्टी भी लगा लूँगी, उसके बाद बैक पार्ट में मैंने टेकन भी लगा लूँगी। और टेकन देने के बाद मैं नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के बैक पार्ट का फिनिशिंग भी दे दूँगी। तो मैंने हुक पट्टी तो लगा लिया है, अभी मैं नेक में एक्स्ट्रा पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी नेक का फिनिशिंग दे सकती है, या लेस भी लगा सकती है बैक साइड में। तो मैंने कोई लेस नहीं लगाया है, इस तरह से पाइपिंग यूज़ करी हूँ। जैसे हमारा नेक का शेप है ना, उसी की शेप की किनारे किनारे पे इस तरह से रखना है पाइपिंग को, उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। और ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया ना उसके कोने पे मैंने इस तरह से 1-2 सिलाई मतलब 1-2 काट कर दिया है ताकि उसको उल्टाने में आसानी हो और फिनिशिंग से उल्टा हो जाए। तो मैंने देखो फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो पाइपिंग की किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया और उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूंगी। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से पाइपिंग लगाया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इस तरह से पाइपिंग लगा लूँगी। तो दूसरा पार्ट में मैंने पाइपिंग लगा दिया है और बैक साइड में मैंने टेकन भी दे दिया है और नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग भी दे दिया है। तो देखो ये जो हमारा नेक है ना कितना फिनिशिंग से हो गए हैं। अभी मैं बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है और शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा शोल्डर में। तो दोनों शोल्डर मैंने सिलाई कर लिया 1/2 इंच मार्जिन रखकर। उसके बाद दोनों पार्ट इस तरह से रखने हैं और साइड से भी एक एक सिलाई कर देने हैं। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। सिर्फ दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रख रही हूँ और किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो देखो किनारे पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप लोग काट कर लेना। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट कर लिया। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा भी कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं, और ब्लाउज में भी 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। और उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल से और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना। और जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग हमेशा जो शोल्डर का मिडिल होता है ना, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना परफेक्ट होगा, कभी स्लीव छोटा बड़ा टाइट लूज नहीं होगा। और उसके बाद स्लीव को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना है। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, तो वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा, हर स्टाइल का फॉर्मा अवेलेबल है। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो एक स्लीव तो मैंने लगा लिया है और दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी शोल्डर की मिडिल से। तो दोनों स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और मैं ना जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, तो मुझे ना बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया है कि मैंने कमर का मेजरमेंट क्यों नहीं लेती हूँ। तो देखो मैं ना कमर का मेजरमेंट कभी भी नहीं लेती हूँ जब कटिंग करती हूँ। जब फिटिंग के लिए मैं सिलाई करती हूँ ना, तो कमर कितना है, चेस्ट कितना है और मोहरी कितना है, तो उतने में मैंने इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ।
आप लोग ना जो कमर का मेजरमेंट है वो फिटिंग का जो सिलाई करेंगे तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट होगा। तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ। चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देती हूँ। और उसके बाद देखो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से कट करी हूँ। और उसके बाद देखो एक्स्ट्रा जो धागा है ना इस तरह से, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से अंदर रख कर सिलाई कर दूँगी। जो धागा है एक्स्ट्रा धागा निकल के ना आए, इसलिए मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ रख कर इस तरह से सिलाई कर लिए। दोनों साइड में मैंने इस तरह से सिलाई कर लिए है। और हमारा ना शोल्डर सिलाई करने के बाद जो हमारा जॉइंट आती है ना, वो जॉइंट को मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, ताकि ब्लाउज़ का जो फिनिशिंग है वो अच्छी है। इसलिए मतलब जो शोल्डर सिलाने के बाद जो जॉइंट आती है ना, वो जॉइंट का आप लोग पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना। तो देखो फिटिंग का तो सिलाई करना कंप्लीट हो गया। अभी ब्लाउज़ का मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है और बैक साइड में मैंने हुक भी लगा लूँगी और बैक साइड में मैंने डोरी भी लगा लिया है। और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना खूबसूरत से हुआ है। फ्रंट साइड के जो प्रिंसेस कट का जॉइन है ना, वो परफेक्ट आई है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है ना, उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो।